आवाज आ रही है आशुतोष आर्यन? यस सर आ रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पूरा लिख लिए थे क्या या छूट गया? लिख लिए थे सर, थोड़ा सा लग रहा छूटा है। अच्छा ठीक ठीक, मैं फिर से लिख देता n हूँ। फैक्टोरियल को काटे थे, उसके बाद देखो वाला देखो, जो। एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 1 था ना, ऊपर वाले यस को लिख सर। लो अब एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन n माइनस आर माइनस आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल। इंटू, और ये डिवाइड वाले को लिखोगे एन फैक्टोरियल और इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस n आर माइनस आर प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल हो 1। जाएगा। यहाँ तक ठीक है? अब देखो दो फैक्टोरियल यस सर। डिवाइड में है, ठीक है, तो जो अगर ऊपर कंजुगेटिव है लगातार है, जैसे बतलाया था ना पीछे अभी 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल है, लगातार है, तो 5 फैक्टोरियल पूरा का पूरा इस फैक्टोरियल को कट कर देता है। अगर एक कम है तो 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो ना, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाता यस है। सर। तो डायरेक्ट ही काट लो, क्या करो, छोड़ जो एक, अगर एक कम है तब करना, 5 फैक्टोरियल पूरा का पूरा इस फैक्टोरियल को काट देगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल तो पूरा का पूरा कट रहा है, r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में कौन कम है? r माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक कम है, तो ये पूरा का यस पूरा सर। टर्म इस फैक्टोरियल को कट कर देगा, सिर्फ फैक्टोरियल को बस, और किसी को नहीं। अच्छा, n माइनस आर और n माइनस आर प्लस 1 में कौन कम है? n माइनस आर से। एक कम है, बस एक ही तो कम है इससे, ये यस पूरा का सर। पूरा टर्म इस फैक्टोरियल को कट कर देगा। तो बताओ क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा नीचे क्या बचेगा? n माइनस आर प्लस 1। हाँ, ऊपर बचेगा आपका n माइनस आर, एक मिनट, ऊपर बचेगा आपका n माइनस आर प्लस 1 और नीचे r, यही तो लिखवाया था, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 चार प्रॉपर्टी जो है ये आपके बोर्ड में काम आएगा, एनसीईआरटी में या कोई भी रेफरेंस बुक करोगे उसमें। लेकिन पांचवा जो प्रॉपर्टी है ये कंपटीशन वाले यूज करते हैं, बोर्ड में यूज नहीं आता, और फेवरेट है, एक ही प्रॉपर्टी ज्यादा है और फेवरेट है आईआईटी वालों की। इस प्रॉपर्टी पे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और अभी मैंने असाइनमेंट दिया है उसमें भी क्वेश्चन है, तो उसको मैं डिस्कस भी करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखना, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 ये इक्वल होगा एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 के। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी पे। याद रखने का तरीका क्या है, देखो ऊपर वाला दोनों सेम होना चाहिए, ये एन है तो ये भी एन है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला दोनों कॉन्जुकेटिव होना चाहिए, कॉन्जुकेटिव मतलब लगातार, जैसे ये आर है तो ये आर प्लस 1, ऊपर वाला इक्वल और नीचे वाला कॉन्जुकेटिव होना चाहिए, तो दोनों मिलके एक हो जाएगा, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे जो लगातार है उसमें जो ज्यादा वही। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे tan c3 प्लस tan c4 की वैल्यू कितनी होगी, बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकते हो कितनी होगी? कोशिश करो। 11 11 11c 5 4 5 से। 4 देखो कैसे, ये दोनों हाँ सेम होना यस चाहिए, आर। ये दोनों सेम होना चाहिए तो एक बढ़ जाएगा, तो tan सेम है तो एक बढ़ गया 11, नीचे वाला दोनों लगातार होना चाहिए, तो जो ज्यादा दोनों में वो आएगा, 3 4 लगातार है, 3 4 में ज्यादा कौन है 4, तो 4 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया क्या? एग्जाम्पल आया क्या सबकी समझ में? यस सर। अब मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कैसे आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वालों का फेवरेट। एलएचएस को मैं लिख सकता हूँ कि एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, जो मैं प्रूफ करने के लिए यूज कर रहा हूँ ना वो सब आपको क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, अभी बाइनोमियल स्टार्ट नहीं हुआ है। इसे क्या लिखोगे कोई बताओ, एनसीआर प्लस 1 को क्या लिखोगे, बताओगे कोई? n फैक्टोरियल बाय
r plus 1 factorial बहुत अच्छा, इनटू, n minus r minus 1. बहुत अच्छा बहुत अच्छा, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। इतना समझ में आ रहा है क्या सबको? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। अब अगला स्टेप, n फैक्टोरियल को रहने दो, दोनों में n फैक्टोरियल ही है। r फैक्टोरियल को रहने दो, क्योंकि r फैक्टोरियल यहाँ पे है तो यहाँ पे r प्लस वन फैक्टोरियल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर n फैक्टोरियल को रहने दे रहा हूँ, r प्लस वन फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। लिख सकते हो ना? r प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हो क्या? r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। 10 फैक्टोरियल को लिखते हो ना, 10 इंटू नाइन फैक्टोरियल, उसी तरीके से किया है। आर प्लस वन फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन, चलता जाएगा वन तक। तो आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल होगा क्या? ये जो आर प्लस वन फैक्टोरियल है सेकेंड के डिनोमिनेटर में, उसको मैंने लिखा है आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। इसको समझो, कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर, समझ गए, वो r प्लस वन माइनस वन। ठीक है, और ये क्या है? n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, और इसको क्या लिखोगे? n माइनस आर फैक्टोरियल को, इसको लिख लो n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, लिख सकते हैं। जो इधर किया वही इधर किया। इसमें मैंने क्या किया, आर फैक्टोरियल को छोड़ दिया, आर प्लस वन फैक्टोरियल को ब्रेक कर लिया। इसमें क्या किया, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को छोड़ दिया और n माइनस आर फैक्टोरियल को एक्सटेंड कर लिया, ब्रेक कर लिया। n माइनस आर फैक्टोरियल को लिख सकते हो क्या? n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन। इस स्टेप तक कोई डाउट हो तो बोलो, सेकेंड स्टेप में कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब कोई बताओ कि कॉमन क्या आएगा, ऊपर से क्या कॉमन आएगा और नीचे से क्या कॉमन आएगा? न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा दोनों में? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में कॉमन आएगा, बहुत अच्छा। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा? दोनों के डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो और बताओ मुझे। r फैक्टोरियल और n बिल्कुल सही है, माइनस r माइनस। बहुत अच्छा। r फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। ये दोनों में है, देखो ध्यान से, और ये भी दोनों में है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, तो बताओ पहले में क्या बचेगा? n 1 by n minus r. बिल्कुल सही है, 1 बाई एन माइनस आर, प्लस दूसरे में क्या बचेगा? 1 by r plus 1. बस बस बस, ये कॉमन ले ही लिया, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस Yes, वन sir. फैक्टोरियल कॉमन ले ही लिया, तो 1 बाई आर प्लस वन ही तो बचेगा। बिल्कुल सही है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टेप, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को रहने दो, बाहर वाले को रहने दो, और अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, इनटू एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा बताओ कोई? n माइनस आर n minus r इंटू into r plus 1. आर प्लस वन, बहुत अच्छा है। और ऊपर क्या आ जाएगा? r plus 1 प्लस n minus r. n माइनस आर, तो आर आर कट गया क्या? Yes, sir. अब बताओ फाइनली लास्ट स्टेप, ऊपर क्या बचा? n फैक्टोरियल इंटू n plus 1. प्लस वन, बिल्कुल सही है, न्यूमरेटर में ही बचेगा ना? दिख रहा है या ओवरलेप हो Yes, रहा sir. है? दिख रहा है सर अभी. थोड़ा सा ऊपर। हाँ, फिर देखना, अब बताओ नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा आर फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर, ज्यादा टफ हो गया क्या? n माइनस आर, और एक और क्या बचेगा? r प्लस वन। चेक करो तो, ऊपर बचेगा n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन, नीचे ये दोनों तो पहले से था, और ये n माइनस आर इंटू आर प्लस वन, यही तो लिखा, और कुछ लिखा ही नहीं है। ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. अब बिल्कुल, यस सर। हाँ, अब बताना मुझे बिल्कुल लास्ट में, n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन को क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन को क्या लिखोगे?
9 फैक्टोरियल इंटू 10 को क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल। 10 n फैक्टोरियल, factorial पक्का ना? तो n फैक्टोरियल Yes, sir. इंटू n प्लस 1 को क्या लिखोगे? बताओ। 9 n फैक्टोरियल, plus 1 n प्लस n plus 1 factorial बिल्कुल सही। ये समझ में आया क्या? इस स्टेप को अच्छे से समझो। अरे n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखते हो ना, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। अब उल्टा कर लिया, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल को n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो क्या? yes sir अब मुझे बताओ, r फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 को क्या लिखोगे? इन दोनों को मिला दो। r फैक्टोरियल नीचे है, r प्लस 1 भी नीचे है, इन दोनों को मिला के क्या r लिखोगे? plus 1 factorial r प्लस 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और लास्ट n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों को मिला के क्या लिखोगे? n minus r factorial n माइनस आर फैक्टोरियल। इतना समझ में आया? ये LHS सिंप्लीफाई होके आ गया। अब मुझे बताओ, RHS को जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? बताओ कोई। RHS को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? बोलो। n plus 1 का फैक्टोरियल। ऊपर बिल्कुल सही है, नीचे क्या आएगा? Yes. r plus 1 का r plus 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। फैक्टोरियल। इनटू और क्या आएगा नीचे? n minus n r minus minus 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 r फैक्टोरियल, यही आएगा ना? plus 1 वन वन कट गया क्या? yes yes वन क्या बचा? देखो ये जो बचा और ये जो LHS आया, दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है सेम है। हो गया क्या प्रूफ? LHS इक्वल टू RHS। ऊपर n प्लस 1 फैक्टोरियल, देखो ऊपर n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे r प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे r प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो प्रूव हो गया क्या LHS और RHS इक्वल है? बोलोगे सर रिजल्ट याद कर लेते हैं, क्या जरूरत है इतना डिराइव करने का? जरूरत इसलिए है कि जब आप क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज का तो ये सब करना पड़ेगा। फैक्टोरियल में कॉमन कैसे लेते हैं, फैक्टोरियल का एलसीएम कैसे लेते हैं, फैक्टोरियल मतलब मर्ज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने मर्ज किया ना, ये लास्ट में n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल को n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा। ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कंप्लीट नोट कर लो फिफ्थ के डेरिवेशन को, और कोई भी डाउट हो तो पूछो। प्रॉपर्टी इतनी है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सिर्फ यही 5 प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टी बोर्ड लेवल का है, 5वां प्रॉपर्टी कंपटीशन लेवल का है। नोट हो जाए तो बतलाना, आराम से नोट कर लो, समझ के नोट करना है। अगर कोई स्टेप लग रहा है नोट करते टाइम की समझ में नहीं आया तो बोलना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नोट हो जाए तो बोलना।
सर ये सेकंड लास्ट बात थोड़ा बता दीजिएगा, n इंटू n प्लस वन का n प्लस वन फैक्टोरियल कैसे हो जा रहा है? ये वाला ना, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन को, ये जो n प्लस वन फैक्टोरियल क्या है वो क्या है? यस सर। इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 फैक्टोरियल इंटू 10, इसको क्या लिखोगे? 9 फैक्टोरियल का मतलब होगा 9 इंटू 8 इंटू 9 7 अप टू 1 तक। यस सर 10 हो तो जाएगा। 1 से 9 और इंटू 10, 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? यस तो यही कुछ ऐसा ही है, n सॉरी n फैक्टोरियल, n की जगह पे 9 मान लो, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 10 हो गया ना, एक ही तो ज्यादा है इससे। तो यस सर n हाँ फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, दोनों मिलके n प्लस वन फैक्टोरियल हो n गया। प्लस वन। उसी तरीके से r फैक्टोरियल इंटू r प्लस वन, ये दोनों मिलके r प्लस वन फैक्टोरियल हो गया। n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, एक एक ज्यादा है, ये दोनों मिलके n माइनस r फैक्टोरियल हो गया। यहीं पे छोड़ दिए इसको, फिर RHS को एक्सपेंड किए तो दिख गया दोनों इक्वल है। हो गया सर। समझ में आया सबको? तो प्रॉपर्टी याद रखना, पांचों प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? एनसीआर को क्या लिखोगे बताओ कोई? n फैक्टोरियल बाय बाय r फैक्टोरियल इंटू इंटू n माइनस n माइनस आर। r फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही था। सेकेंड प्रॉपर्टी, एनसीआर किसके इक्वल? nc n माइनस r। एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर के। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई है तो, x इज इक्वल टू y या फिर I- ये या तो एक्स वाई के इक्वल होगा, या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। n होगा। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन किसके इक्वल होगा? यहाँ पे लिखा भी है ऊपर, एनसीआर बाई एनसीआर माइनस वन किसके इक्वल? तो एन माइनस आर प्लस वन बाई आर के। और पांचवी प्रॉपर्टी, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन, दो कॉफिशिएंट प्लस में हो, ऊपर वाला सेम नीचे वाला लगातार कॉन्जुगेटिव, तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, नीचे दोनों में जो ज्यादा होगा वही, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। इतना समझ में आया? नेक्स्ट पेज पे चलो क्या? यस यस सर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2 निकालना, असाइनमेंट जो दिया था मैंने, उस असाइनमेंट का एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। कंपटीशन का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ आर, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर, आर की कितनी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाइंग 39C 3R माइनस वन, 39C 3R माइनस वन माइनस 39CR क्यूब इक्वल है 39, सॉरी आर स्क्वायर है, आर क्यूब नहीं, आर स्क्वायर है, इक्वल है 39C आर स्क्वायर माइनस वन माइनस 39C 3R, ये दोनों इक्वल है, तो आर की कितनी वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी? सबसे पहले क्या करो, ये जो माइनस वाले टर्म है ना, उसको इधर ले आओ और इधर के माइनस को उधर ले जाओ, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 39C 3R माइनस वन, और इस माइनस को इधर लाओगे तो प्लस 39C 3R, यही होगा ना, इक्वल टू, इस माइनस को उधर ले जाओ, इधर क्या था? 39C आर स्क्वायर माइनस वन प्लस 39C आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो क्या? कुछ नहीं किया है, यस इधर सर। के माइनस को उधर प्लस कर दिया, इधर के माइनस को इधर प्लस कर दिया। क्या फायदा हुआ ये करने का, कोई बताओ? ये करने का फायदा क्या हुआ? सर नीचे जो 3R माइनस वन और 3R जो है ये कंजुगेटिव है और ऊपर वाला सेम है। कंजुगेटिव है। यहाँ भी देखो, ये ऊपर वाला सेम है और नीचे वाला कंजुगेटिव है, आर स्क्वायर माइनस वन फिर आर स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज होगा दोनों तरफ। तो बताओ प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा दोनों मिलके? 40C 40C 3R। 3R, दोनों में जो ज्यादा वही,
किसके इक्वल? यस सर। राइट साइड में क्या बन जाएगा बताओ कोई? 40 C R C square। R square, बहुत अच्छा, यही बनेगा ना, ये बन गया। प्रॉपर्टी यस नंबर सर। 5 यूज किया हूँ, P5। अब कैसे सॉल्व करें इसको, कोई बताओगे? अब कैसे सॉल्व करोगे? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करो, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? NCX इक्वल टू NCY। तो या तो x इक्वल टू वाई, आर स्क्वायर इक्वल टू 3R, या फिर x आर स्क्वायर प्लस वाई 3R इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये थर्ड प्रॉपर्टी बतलाया था ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन में, एक साथ प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज हो रहा है और प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज हो रहा है। NCX इक्वल टू NCY, तो या तो x y के इक्वल या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n। कोई डाउट? दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। आर स्क्वायर माइनस 3R इक्वल टू 0, आर कॉमन ले लो। आर कॉमन लोगे तो बोलो क्या बचेगा? आर माइनस 3 इक्वल R टू 0, minus 3। इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो 3 0 और होगी 0। या 3 होगी। यहाँ पे आ जाओ, 40 को उधर ले जाओ। आर स्क्वायर प्लस 3R माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करोगे तो इसमें ब्रेक होगा 8 और 5 में। आर स्क्वायर प्लस 8R प्लस, सॉरी, माइनस 5R माइनस 40 इक्वल टू 0, यही होगा ना। आर कॉमन ले लो। आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? आर प्लस 8, और माइनस 5 कॉमन लोगे तो आर प्लस 8। आर की वैल्यू क्या क्या आ गई यहाँ से? 5 minus 8। 5 और माइनस 8। minus 8। अब मुझे बताओ, आर की वैल्यू इस चार में से कौन सी एक्सेप्ट, कौन सी रिजेक्ट? चारों आंसर होगा, कोई 3, कोई 2, कोई 1, या एक भी नहीं। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। आर को 0 लो सबसे पहले। अगर आर को 0 लोगे तो ये नीचे कितना आ जाएगा? अगर आर को 0 लोगे तो 3R माइनस 1 की वैल्यू -1 होगी ना। -1 होगा। तो -1 अगर ये हो गया तो नीचे -1 का फैक्टोरियल अलाउ है क्या? Not allowed। नहीं, गलत। तो R इक्वल टू 0 एक्सेप्ट या रिजेक्ट? Reject। R को 3 लो, 3 लोगे तो 9 माइनस 1 8, यहाँ पे ठीक है, 8। सेटिस्फाई कर रहा है। 3 लोगे तो 9, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 9 माइनस 1 8, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो 3 एक्सेप्ट। R की एक वैल्यू 3 होगी, 0 नहीं होगी। फिर R को R को 5 लो, 5 लोगे तो 15 माइनस 1 14, 25, 24, 15, ये भी चलेगा, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन R को -8 लो, -8 लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? ये -25। -25। तो नीचे -25 फैक्टोरियल होता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट? रिजेक्ट। रिजेक्ट। तो R की वैल्यू क्या क्या होगी? 3 और 5। लेकिन पूछा नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ R, कितनी वैल्यू होगी R की? 2। 2। आंसर इज 2। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बेस्ड और डेफिनेशन पे बेस्ड कि फैक्टोरियल नेगेटिव अलाउ नहीं है। किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। समझ में आया सबको? आगे करें? पहले नोट कर लो, नोट हो जाए तो बताना मुझे।
एक ही क्वेश्चन में दो दो प्रॉपर्टी लग रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। हो गया नोट्स। नेक्स्ट पेज पे चलो क्या, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। यस सर। अब हेडिंग देना बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो पहला काम क्या करना, फैक्टोरियल वगैरह अच्छे से समझ लेना और पांचों प्रॉपर्टी याद कर लेना, तब आपका एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाई का मतलब है दो, और हमारे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो ये होता क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जैसे आपसे बोलेंगे एक्सपेंड करो a प्लस बी, बाई, बाई का मतलब दो टर्म होना चाहिए, तो a प्लस बी दो टर्म आ गया। इंडेक्स, इंडेक्स बोलते हैं इसकी पावर, पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बोल देंगे a प्लस बी की पावर n की वैल्यू बताओ, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को। ये पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का मतलब हो गया पावर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। अब जैसे आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बतला दोगे इजीली, यस सर। बतला दोगे ना। a प्लस बी का होल क्यूब, तो 3 बार मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके बतला दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं a प्लस बी की पावर 50, तो बतला पाओगे क्या, a प्लस बी की पावर 10, 10, 50 छोड़ो 10, 10, तो 10 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 घंटा लगेगा। तो 2, 3 तक तो ठीक है, लेकिन हाइयर पावर हो तो फिर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले लिखना जनरल टर्म, नोट करते जाओ, जनरल टर्म। बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं टी आर प्लस वन, आर प्लस वन टर्म को जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म को टी आर प्लस वन टर्म लिखोगे, आर प्लस वन टर्म। आर प्लस वन टर्म क्या होता है, एनसीआर, ये याद रखना। अगर जनरल टर्म आ गया तो आपको पूरा चैप्टर आ गया है। बाइनोमियल का कोई भी क्वेश्चन हो, स्टार्ट आप जनरल टर्म से ही करना है, और जनरल टर्म आ गया समझो आपको पूरा का पूरा बाइनोमियल आ गया। जनरल टर्म होता है एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये होता है जनरल टर्म। सबसे पहले एनसीआर लिखना, फिर देखना दोनों में पहले कौन है, जो भी पहले है उसकी पावर एन माइनस आर, और बाद में कौन है बी, उसकी पावर आर। और ये आर एच टर्म नहीं होता, ये आर प्लस वन एच टर्म होता है। और ए प्लस बी की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है समेसन आर वेरी फ्रॉम 0 टू एन। समेसन आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, एन पे खत्म होगी, और जनरल टर्म आर प्लस वन टर्म। यही आपका बाइनोमियल थ्योरम है, बस यही। इसको लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नोट कर लो। समेसन आर वेरी फ्रॉम 0 टू एन एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये होगा। ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपेंशन यही होगा। जल्दी जल्दी नोट करना। बिना बोर्ड पे देखे कोई बता सकते हो जनरल टर्म क्या होगा, ए प्लस बी की पावर एन का जनरल टर्म क्या होगा, कोशिश करो बोलने का। टी आर प्लस वन एनसीआर, एन सी आर ए एनसीआर ए की एन पावर, माइनस आर, हाँ बी की एन पावर, माइनस आर। याद रहेगा। और ए प्लस बी की पावर एन किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, तो समेसन आर वेरी फ्रॉम 0 टू एन, आर प्लस वन टर्म, जनरल टर्म। तो आर की वैल्यू कहां से शुरू है कहां पे खत्म है, 0 से स्टार्ट और तो एन पे से खत्म। स्टार्ट एन एन तक। पर।
n तो कितनी खत्म। टर्म होगी? a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? इसको जब एक्सपेंड करोगे 0 से n तक कितना टर्म हुआ n n टर्म इन टर्म? 0 से n, 1 से n होगा तब n होगा, 0 से n n, plus n n प्लस plus 1 1 टर्म। अब एक पॉइंट 1 लिखना, टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, लिखना अगला पॉइंट, इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to the power n, there are n plus 1 टर्म। ये लिख लो पहला पॉइंट, दो ही पॉइंट है। a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म होता है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितना टर्म होता है? 3 टर्म सर। 3 टर्म। एक ज्यादा हो गया ना, जितना पावर उससे एक ज्यादा टर्म हो। a प्लस बी के होल क्यूब में कितना टर्म होता है? 3 टर्म 4 टर्म। a प्लस बी के होल क्यूब में a plus 4 टर्म होता है ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर yes प्लस b yes क्यूब। तो जो पावर रहेगा नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होगा। ये समझ में आया? और सेकंड पॉइंट लिखना, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड आर इक्वल। इसका मतलब हो गया पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट और लास्ट वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों बराबर होगा। सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट, सेकंड लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होगा। थर्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, थर्ड लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होगा। बोलोगे सर क्यों बराबर होगा? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी है एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इसको मैं एक्सप्लेन करके बतलाता हूँ। पहले इस पेज पे जो भी लिखा है नोट कर लो, समझ में आ जाए तो बोलना। सिर्फ 7 मिनट है तो जल्दी करना, एक क्वेश्चन मुझे करके बतलाना है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको समझ के नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। बाइनोमियल जब भी दिख जाए सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है, और a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन होता है समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n, जनरल टर्म r प्लस 1 टर्म। फिर a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट लास्ट के इक्वल होगा, सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट सेकंड लास्ट के इक्वल होगा, थर्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट थर्ड लास्ट के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। स्टार्ट से और एंड से इक्वल डिस्टेंस वाला कोफिशिएंट इक्वल होगा, यही लिखना है। नोट हो जाए तो बतलाना, नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। हो गया ना? हो गया सर। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं। अब एक क्वेश्चन मैं करके बतलाता हूं, फिर बाकी आप करना। क्वेश्चन है, एक्सपेंड करो a प्लस बी की पावर क्यूब को बाइनोमियली एक्सपेंड करो। इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है। तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता है? बताओगे कोई a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? जल्दी बोलो। a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus ठीक है, पता है ना सबको। अब देखो बाइनोमियली मैं उसको करके बता रहा हूँ, देखना ध्यान से कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ जनरल टर्म क्या होगा, कोई बताओगे इसका जनरल टर्म क्या होगा? ncr नहीं, n तो 3 है ना, ncr n 3 है ना, yes sir 3cr 3cr a की a का पावर पावर 3 n माइनस r minus 3 minus r और b की और पावर b के पावर r। यही होगा। बहुत अच्छा, अब ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू 3, n 3 है ना, और जनरल टर्म 3cr a की पावर 3 माइनस r b की पावर r। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n, जनरल टर्म। तो पहले मैंने ऊपर जनरल टर्म लिखा था, उसका समेशन कर दिया। यहां तक कोई डाउट है? no sir
अब समेशन याद है सीक्वेंस सीरीज में करवाया था, सबसे पहले 0 आर की वैल्यू नीचे से पुट करना शुरू करो, एक एक बढ़ाते जाओ और ऊपर जहां पे वहां पे जाके रुक जाना और हर दो वैल्यू के बीच में प्लस का साइन लगाना। सीक्वेंस सीरीज में करवाया था ना समेशन। सबसे Yes, पहले yes, आर sir, को 0 sir. पुट करो, आर को 0 पुट करो, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करोगे बोलो क्या बन जाएगा, बोलते जाओ। 3C0 3C 0, ए की पावर 8 3, बी की पावर 3 0, और B के पावर 0 ठीक है, प्लस फिर आर को 1 पुट करके बताओ क्या आएगा। 3C1 हाँ, ए की पावर 2 2, Two. बी की पावर 1, B B की के power पावर 1 फिर आर को 2 पुट करो बताओ क्या आएगा। 3C2 हाँ, A की पावर 1 और बी की और पावर B की पावर B 2 और आर को जब 3 पुट करोगे तो 3C3 की 3C3 पावर ए 0 की पावर 0, 0 बी की पावर 3, B की B पावर के यही थ्री। आएगा। power की। Yes. देखो 4 टर्म आया क्या। यस सर। हाँ, अब बताओ मुझे, प्रॉपर्टी में सब लिखवाया आज की क्लास में, 3C0 की वैल्यू कितनी होगी। 1 One is 1, one. NC0 1 लिखवाया था ना, Yes, sir. और NC1 3C1 कितना होगा। 1 ही होगा। One. एन नहीं, एन N N N होगा N। NC1 एन लिखवाया था, देखना आज की नोट्स में लिखवा रखा हूँ, यस सर। ठीक है। अच्छा, 3C0 और 3C3 इक्वल होगा क्या। NC0 इक्वल टू NCN माइनस 0, 3C0 इक्वल टू 3C3 माइनस 0। सेकेंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। चेक करो तो यस सर इक्वल है। इक्वल है। तो मुझे बताओ 3C1 किसके इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी लगा के बताओ 3C1 किसके 3C इक्वल। 3C G 2 के ना, NCR इक्वल होता है NCN माइनस R, तो N3R1 तो 3 माइनस 1 2 नहीं होगा। Yes, sir. प्रॉपर्टी बताया था ना, NCR इक्वल होता है NCN माइनस R। NCR में तो N अगर 3 है और R 1 है तो 3C1 3C 3 माइनस 1 2 के इक्वल नहीं होगा। ये समझ में आया। यस सर। Yes, अब sir. ध्यान से देखो, बताओ मुझे कितनी टर्म है एक्सपेंशन में। 4. 4 टर्म। 4। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट 3C0 है और लास्ट वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट 3C3 है, दोनों इक्वल है क्या, ऊपर लिखा है आपने। यस सर। सेकेंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट 3C1 है और सेकेंड लास्ट 3C2 है, ये दोनों इक्वल है क्या। दोनों इक्वल है। 3C1 इक्वल यस। टू, सेकेंड पॉइंट यही था। अब सॉल्व करते हैं। 3C0 की वैल्यू 1, ए क्यूब और बी की पावर 0 भी 1 होता है, ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा बताओ। एक क्यूब। पहला टर्म ए क्यूब आ गया प्लस 3C1 का वैल्यू कितना है 3 है। 3 A² भी आ गया दूसरा टर्म। 3C2 की वैल्यू कितनी है 3 है। 3AB² आ गया। यस सर। 3C3 की वैल्यू कितनी है 1 है तो B और ए की क्यूब आ पावर गया। 0 1 बी क्यूब, यही a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है क्या। यस सर। तो बाइनोमियल से लिखना आया क्या, तो बोलोगे से इतना मगजमारी करने का क्या जरूरत है, पहले से ही पता था, या मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो 3 तक तो मल्टीप्लाई कर लोगे, पावर 10 कर दूंगा तो नहीं मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो ये इसको नोट कर लो जल्दी से, सिर्फ 1 मिनट बचा आपके पास और आपका होमवर्क है, कौन सा एक्सरसाइज है बाइनोमियल का जो भी है उसका पॉइंट 1 कर लेना, ये आपका होमवर्क है। NCERT का सर। एनसीईआरटी भी करना, उसके बाद कॉम्पिटिशन वाला करवाऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी 7 8 कल 9 जो भी चैप्टर है वो, कल मैं कल भी प्रोबेबिलिटी की क्लास है क्लास सर, लूंगा। हाँ, कल प्रोबेबिलिटी की क्लास लूंगा सुबह। सुबह में। हाँ, 9 से 10:30। इसको नोट कर लो, वीडियो में डाल ही दूंगा बट फिर भी नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी। कल प्रोबेबिलिटी की क्लास लूंगा मॉर्निंग में। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके आना जितना मैक्सिमम कर सकते हो।